हेलो देयर, दिस इज डॉक्टर वंदित और आज प्यारा वापस से एक समस्या लेकर के मेरे पास आया है। बड़ा परेशान है ये बंदा। इसको एक बार नेक पेन हुआ, किसी फिजियो के पास गया और फिजियो ने क्या बोला, अच्छा पोस्चर खराब है। देखो, इसको बोला कि पोस्चर खराब है, सीधा बैठा करो, ज्यादा फॉरवर्ड करके नहीं बैठा। एक बार बेचारे को बैक पेन हुआ, वापस फिजियो के पास गया, फिजियो ने इसको कहा कि तेरी एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है, इससे तेरे को बैक पेन हो रहा है ना। एक बार नी पेन के लिए गया था तो कह दिया क्रॉस लेग सिटिंग में नहीं बैठना। हर चीज की जो जड़ थी वो थी पोस्चर, अकॉर्डिंग टू द फिजियो जो इनको ट्रीट कर रहे थे। क्या आपको भी लगता है ऐसा है? क्या हर चीज की जड़ पोस्चर होती है? ऑब्वियसली नहीं। So many studies have been done। मैं आपको रिसर्च आर्टिकल्स शेयर कर दूंगा, यू कैन गो एंड रीड। कितने सारे रिसर्च में पाया गया है कि so many people are having anterior pelvic tilt, so many people are having lumbar lordosis, but they are asymptomatic. How would you explain that? क्यों उनको पेन नहीं हो रहा है? So many people are having forward head, but no pain, right? तो आप कैसे अज्यूम कर सकते हो कि हर फॉरवर्ड हेड का रीजन नेक पेन है, या हर लो बैक पेन का रीजन आपका एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है, या बैक पेन का रीजन आपकी सैजिटल प्लेन स्ट्रक्चर्स, आपकी काइफोसिक डिफॉर्मिटी है? ऐसा हर बार जरूरी नहीं है, राइट? हमको ये डोमिनेंसी पैटर्न से बाहर आना पड़ेगा, हमको आउट ऑफ द ब्लू सोचना पड़ेगा अगर हम कुछ अलग करना चाहते हैं तो। सिर्फ पोस्चरल एडवाइस देना नो डाउट अच्छा होता है, देना भी चाहिए, पर आप खुद सोचो पूरा दिन क्या इंसान ऐसे बैठ सकता है सही पोस्चर में? आप बैठ के देखो जरा 8 घंटा ऐसे सीधा, और देखो कि वो पोस्चर आपको पेन दे देगा। सो डेफिनेटली लेटिंग अ पेशेंट बी कॉन्शियस अबाउट हिज पोस्चर और पूरा टाइम ये समझते रहेगा या सोचते रहेगा कि मुझे ऐसा बैठना है, वोंट वर्क, राइट? सो हम जितना रिलैक्स बैठते हैं उतना पेशेंट कंफर्टेबल फील करता है। सो कल्प्रिट इज नॉट ऑलवेज द पोस्चर। Culprit can be the fascia, culprit can be the bony alignments। क्या आपने कभी vertebral alignments चेक किए? क्या आपने कभी उनकी core strength चेक करी है? क्या आपने कभी उनका diaphragm evaluate किया है? ये सब चीजें भी तो important है ना, ये सब चीजें भी तो pain cause कर सकती है ना। सिर्फ सही posture में बैठने से क्या weak muscles की अपने आप strengthening हो जाएगी? क्या tight muscles अपने आप stretch हो जाएगी? ऑब्वियसली नहीं, राइट? आपको स्टेबलाइजर्स पे काम करना पड़ेगा, आपको कोऑर्डिनेशन पे काम करना है, आपस में सारे स्पाइनल सेगमेंट आपस में कैसे ट्यूनिंग कर रहे हैं, हमको उस पे भी वर्क करना है। सो देयर योर असेसमेंट शुड गो, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द ब्लू, राइट? सो मैं नहीं चाहता कि आज के बाद हर पेशेंट को हम सिर्फ ये सलाह दे कि आपका पोस्चर सुधार लो। No doubt it is important, अच्छा होना चाहिए posture, but only that thing is not the culprit, right? हमको बाकी सारे assessments भी करता रहना चाहिए। उस सही posture को maintain रखने के लिए जो भी requirements है, जो भी prerequisites है, in form of strengthening, in form of stretching, in form of coordination, in form of myofascial, somatic dysfunctions, उन पे work करना बहुत ज़्यादा important है। So please note this learning. If you like such learnings, please do share, comment and drop episode 3 in the comments below to get the new episode 3 of आज का ज्ञान with फिजियो ज्ञान। Thank you.